जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। संसद जब से शुरू हुई है तब से, इस बार के सत्र की बात कर रहा हूँ, तब से लगातार अडानी को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। भैया राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी के पन्ने पलटा दिए और कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर संसद पहुंच गए जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सालों से घूम रही हैं। और उन तस्वीरों का आधार बनाकर नरेंद्र मोदी या फिर अडानी के ऊपर आरोप लगाना कुछ वैसा ही है कि आप फेसबुक को बोल दें कि भैया तुम दाऊद को जानते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि दाऊद जो है उसकी तस्वीरें से फेसबुक पे मौजूद है। मतलब कोई लॉजिक नहीं था, उसके बाद भी उसमें लॉजिक हमको बताने की कोशिश करी गई। लेकिन इन कोशिशों के बीच में अडानी समूह, जो कि इस समय अपने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि निचले स्तर पर बैठा हुआ था, उसने ज़रूर छलांग लगा दी और एक बार फिर से निवेशकों को फ़ायदा पहुंचा दिया। अब ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है राहुल गांधी के स्टेटमेंट देने के दौरान अडानी के शेयरों का हाल के बारे में। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी गिरावट दर्ज करी गई थी, लेकिन अब अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों ने धमाकेदार वापसी करी है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले ग्रुप के शेयर इस सप्ताह के उच्च स्तर पर हैं। हालांकि इसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि संसद में राहुल गांधी के नकारात्मक भाषण के बाद अडानी के शेयर्स बढ़ने शुरू हो गए। बता दें कि संसद में भाषण देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ अडानी पर तरह तरह के आरोप लगाए बल्कि झूठ भी बोला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 8 फरवरी को 102% बढ़ गए। बीएसई पर अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 13% बढ़कर 2038 रुपये पहुंच गया और इसका बाजार मूल्य बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 7.24% बढ़कर 593 रुपये प्रति शेयर हो गया, जिसका कि बाजार मूल्य करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन 5% बढ़कर 1314 रुपये, अडानी पावर 5% बढ़कर 182 रुपये और अडानी विल्मर 5% बढ़कर 419 रुपये हो गया है। ये शेयर अपने अपर प्राइस बैंड पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एनडीटीवी के शेयर करीब 4% बढ़कर 225 रुपये पहुंच चुके हैं। वहीं अंबुजा सीमेंट्स के शेयर भी करीब 1.15% बढ़कर 388 रुपये और एनसीसी के शेयर करीब 0.43% बढ़कर 2004 रुपये हो गए। उल्लेखनीय बात यह है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर बुधवार मतलब कि 3 फरवरी को 35% तक गिर गए थे। इन शेयर ने अपने लोअर सर्किट को करीब करीब 1017 को छू भी लिया था, लेकिन सोमवार 6 फरवरी से अडानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। ये तीसरे दिन भी जारी है। इसने पैसा लगाने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया। आज सुबह 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 350 पॉइंट्स बढ़कर मतलब कि करीब करीब 0.5% बढ़कर 60,336 अंक पर पहुंच गया। बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई आरोप लगाए थे। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, अनऑथोराइज्ड ट्रेडिंग, वित्तीय गड़बड़ी, भारी भरकम लोन सहित कई गंभीर आरोप थे जो किसी कंपनी के लिए घातक बताए जा सकते हैं। बाद में अडानी समूह ने अमेरिकी रिसर्च कंपनी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब भी दिया। कंपनी ने 413 पन्नों के जवाब में हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठ करार दिया। कंपनी ने कहा था कि यह आरोप भारत और यहाँ की कंपनियों तथा देश के विकास पर सुनियोजित हमला है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस के शेयर करीब 24 जनवरी को 3891 रुपये पर बंद हुए, लेकिन गुरुवार को इन शेयरों की कीमत 1707 रुपये रह गई थी। इसी तरह अडानी पावर के शेयर 24 जनवरी को 274 रुपये पर ट्रेड हो रहा था, लेकिन लगातार 6 शॉर्ट सर्किट के बाद में शेयर की कीमत गुरुवार को 202 रुपये पहुंच गई थी। इन्हीं सब के बाद में अडानी के ऊपर लगातार आरोप जो लगाए जा रहे थे उनके बारे में लोग कहने लगे कि भैया कहीं ना कहीं इन तथ्यों में सच्चाई है, इसीलिए शेयरों का भी ऐसा हाल हो रहा है। लेकिन अब इस कंडीशन में शेयर्स ने एक बार फिर से गति को पकड़ना शुरू कर लिया है और राहुल गांधी जिस एक बात को सोचकर ये समझ रहे थे कि भाई शायद 2024 के चुनाव में बीजेपी के ऊपर हमला बोला जा सकता है, कहीं ना कहीं वो फिर से हवा में गुम होता वो नजर आ रहा है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।